नमस्कार। मनुष्य की जो जीवन यात्रा है उसमें वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं आगे से ये काम करूँगा। कोई संकल्प लेता है, कुछ अपने स्वप्न देखता है और जीवन पर्यंत उसको पाने की कोशिश करता रहता है। सारा जीवन कोशिशों का जीवन होता है, प्रयासों का वृत्तांत होता है और हमेशा उसके पीछे चलता रहता है। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तुलसी इस बात को अपने एक पद में, विनय पत्रिका का एक पद है, उसको मैं अभी सुना रहा हूँ और उसकी व्याख्या करूँगा। देखिए संत तुलसी किस तरह से सोच रहे हैं और क्या उनकी कामना है। वो कहते हैं कि कबहू कहों यही रहनि रहूँगो। कह रहे हैं कि क्या कभी मैं इस प्रकार से जीवन जी पाऊँगा, क्या मैं कभी इस प्रकार से रह पाऊँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। यानी क्या कभी श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं संत का स्वभाव ग्रहण कर पाऊँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। क्या कभी मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से संत का स्वभाव ग्रहण कर पाऊँगा। संत का स्वभाव कैसा विशद होता है ये बहुत जगह बताया गया है। कपास के जैसा रामचरितमानस में शुरू में ही बताया है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। आगे कह रहे हैं तुलसी, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँ। कितनी उपयोगी और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जथा लाभ संतोष, कि मुझे जो कुछ भी लाभ हो जाएगा उसमें ही मैं संतोष करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँ। और कभी मैं किसी से कुछ भी चाहूँगा नहीं, कुछ भी अपेक्षा नहीं करूँगा। परहित निरत निरंतर, दूसरे के हित में निरंतर मैं लगा रहूँगा। मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो। नेम का मतलब नियम, यम नियम। और मन से, कर्मों से और वचनों से मैं नियमों का निर्वाह करूँगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहों। ये सबसे बड़ी बात होती है। हम समाज में रहते हैं और जो दूसरों की कठोर बातें होती हैं, बुरे दुर्वचन होते हैं, वो जैसे ही हम कानों से सुनते हैं तो उससे हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत खराब असर पड़ता है और हमारे अंदर क्रोध या भय या निराशा, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। व्यक्ति उसमें जलता रहता है। तुलसी कह रहे हैं कि परुष वचन अति दुसह। परुष माने कठोर और दुसह माने जिसको बर्दाश्त करना कठिन। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि, कठोर वचनों को, असहनीय वचनों को कानों से सुनने के बाद भी तेहि पावक न दहोंगो। उन वचनों की आग में मैं नहीं जलूँगा। मैं अपने आप को ऐसा बनाऊँगा कि उसका कोई असर मेरे ऊपर ना हो। विगत मान सम शीतल मन। वो ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरा मान विगत हो जाए। मान व्यक्ति की अपनी
व्यक्ति अपने आप को कुछ समझता है, तो ये जो समझने का भान है, जो अभिमान है, मान है, ये विगत हो जाए, निकल जाए, समाप्त हो जाए बिल्कुल। सम शीतल मन, और मन एक सम अवस्था में पहुंच जाए, जो गीता का संदेश है। सम शीतल मन, और मन कैसा है? शीतल, और वो समता की स्थिति में पहुंचा हुआ है, जिसको कृष्ण जी ने कहा है कि हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, हर स्थिति में मन एक जैसा। सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगा। मैं दूसरों के गुणों को तो ग्रहण करूँगा, लेकिन उसके दोषों को नहीं कहूँगा। परिहरि देह जनित चिंता, और देह से उत्पन्न होने वाली सारी चिंताओं से मैं ऊपर उठ जाऊंगा। परिहरि देह जनित चिंता, सुख दुख समबुद्धि सहूँ। सुखों को और दुखों को मैं समान बुद्धि से सहन करूंगा, बर्दाश्त करूंगा। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अविचल, हरि भक्ति लहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं इस पथ पर अविचल रहकर क्या कभी मैं आपकी भक्ति प्राप्त कर पाऊँगा? क्या कभी मैं ऐसा कर पाऊँगा? कबहू कहूँ यही रहा निराओ। यही मनुष्य का जीवन है कि वो जीवन पर्यंत कुछ पाने के लिए वो कल्पना करता है कि ऐसा हो जाए, और उसके पीछे अपनी यात्रा करता है। लेकिन एक संत किस तरह की एक उदात्त कल्पना कर सकता है, ये विनय पत्रिका का बहुत ही अच्छा पद है।